So let us start the exercise 7.3 NCERT book. देखो triangle ABC and triangle DBC. These are the two triangles on the same base BC. Two isosceles triangles on the same base BC. Therefore, because the triangles are the isosceles, therefore AB is equal to AC and DB is equal to DC. It is given. And AD is extend to intersect BC at P. AD को extend किया कि BC को P पर intersect करे. Then show that triangle ABD. This is the triangle ABD. Check करें ABD. is congruent to triangle ACD. इन दोनों ट्रायंगल को congruent प्रूव करना है. थोड़ी ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों ट्रायंगल में AB is equal to AC स्टार्टिंग में गिवन है, एंड देन BD is equal to DC, CD ये भी स्टार्टिंग में गिवन है, एंड AD is equal to AD कॉमन. तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. हमने ये लिखा है in triangle ABD and ACD, AB is equal to AC given, BD is equal to CD again given, AD is equal to AD इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. Therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD. It is by triple S congruence rule. So proved first आपका हो गया. Now see second triangle आपको लेना है, ये पूरा ट्रायंगल ABP and ACP. इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा क्या है, AB इज इक्वल टू AC तो पहले से ही दिया है. ABP मतलब ये वाला ट्रायंगल, ध्यान रखना ये वाला पूरा ट्रायंगल. दिस इज द ABP एंड दिस इज द ACP. AP इज द कॉमन. क्लियर? तो देखो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, दो तीन मेथड है इसको करने की, बट देखो AB इज इक्वल टू AC, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 पहले वाले से CPCT, and AP is equal to AP common. Therefore these two triangles are congruent by SAS congruence rule. यही लिखा है बेटा इन ट्रायंगल ABP and triangle ACP. AB is equal to AC. AB is equal to AC, it is given. Angle 1 is equal to angle 2 from A, and AP is equal to AP common. So by SAS congruence rule, these two triangles are congruent. If these two triangles are congruent, then BP is equal to क्या मिल जाएगा, CP. Is it okay? By CPCT इस पार्ट को हमने B बोल दिया. Now this is the proved second. अब बेटा इस पर आना है AP bisects angle A and D. तो देखो पहले तो आपने कर ही लिया, एंगल 1 is equal to एंगल 2. अगर एंगल 3 is equal to एंगल आप 4 is equal to, अगर आप प्रूफ कर दें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अगर आप प्रूफ कर दें तो क्या मिल जाएगा, एंगल AB बाइसेक्ट हो जाएगा, एंगल DB बाइसेक्ट होगा. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं. अब क्या प्रूफ करोगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो ये ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल DPB एंड ट्रायंगल DPC. ये वाला इन ट्रायंगल DPB एंड इन ट्रायंगल DPB एंड DPC में देखो BD इज इक्वल टू DC, ये पहले गिवन है बेटा. क्लियर? एंड DP इज इक्वल टू DP लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन BP इज इक्वल टू PC. दिस इज BP इज इक्वल टू CP फ्रॉम B एंड X इज इक्वल टू Y. सिंस DB इज इक्वल टू DC इट इज गिवन, तो इस ट्रायंगल पे बेटे देखो बिकॉज DB इज इक्वल टू DC, इनका अपोजिट एंगल क्या होगा, x इज इक्वल टू y. तो इस पे क्या पार्ट बना देखो बेटा, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, और x इज इक्वल टू y. तो कौन सा रूल लगा, SAS. पुट करो यहाँ पर. therefore by SAS congruence rule triangle DPB is congruent to triangle DPC. इससे दो रिजल्ट निकले, एक तो मिल गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT, इसको C बोल दो, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, इसको D बोल दीजिए. अब कंक्लूड करो बेटा. देखो A में क्या है, प्लीज सी इन A, यहां देखो आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
एंड इन सी, सी पर क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका मतलब क्या हुआ, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। इट इज द प्रूफ। थर्ड, फोर्थ में आपको क्या दिखाना है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करे। तो मतलब आपको एंगल 5 और 6 को दिखाना पड़ेगा कितने का, 90 डिग्री का, और ये दिखाना पड़ेगा BP इज इक्वल टू PC। तो पहला पार्ट देखो कि BP इज इक्वल टू CP तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। इज इट ओके? अब केवल आपको ये दिखाना है एंगल 5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलो देखो, पहले ही हम लोगों ने एंगल 5 इज इक्वल टू 6 प्रूफ कर दिया है, लेकिन ये 5 प्लस 6 कितना होगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री और यही एंगल 6 हो गया। तो ये एंगल कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए, और BP इज इक्वल टू CP है फ्रॉम B। इसका मतलब क्या हुआ, AP इज परपेंडिकुलर टू BC and bisector of BC, therefore AP is perpendicular bisector of BC। Is it okay? बेटा थोड़ी सी 4 क्वेश्चन का कलेक्शन है इस क्वेश्चन पे, थोड़ी सी, इसीलिए मैंने इसको इस पैटर्न पे लिख करके आपको एक मैनेज डिस्टर्ब देने के लिए की कोशिश मैंने किया है। एक बार आप इसको बहुत अच्छे से देखना और जो डाउट्स होगा पुट अप करना। ओके, गॉड ब्लेस।